हेलो चैंपियन, तब बीपीएससी के धुरंधरों, कैसे हैं आप सब। और अभी जब मैंने एक वीडियो डाला है ईडब्ल्यूएस को लेकर यूपीएससी पे, तब से बीपीएससी एस्पिरेंट के इतने कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि इंक्वायरी नंबर से मुझे इंक्वायरी नंबर से मुझे कॉल आया कि सर आपने कुछ ऐसा वीडियो डाल दिया है क्या, इसका जवाब क्या होगा। 2 सवाल जो आप लोग पूछ रहे हो, इतना कॉल करोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना जवाब देना। 2 सवाल जो है उसमें एक सवाल आपका ये है कि क्या यूपीएससी के अंदर जब ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा तो क्या बिहार वालों को भी मिलेगा, और दूसरा यूपीएससी में जो ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने वाला है वो तो 3 है, रिजर्वेशन के तहत उनको 3 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएंगे जैसे ओबीसी को दिया जाता है, तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा। यही 2 सवाल है ना, यही 2 सवाल है। इन 2 सवाल का जवाब क्या है वो सुनिए। पहली बात कि अभी मध्य प्रदेश का जो ऑर्डर आया है वो एक इंटरिम ऑर्डर है, यूपीएससी ने उस पर कोई खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं किया है। फाइनल जो डिस्कशन होना है कोर्ट में वो होना है 24 तारीख को, आई थिंक 24 है ना, 24 को, 2 दिन के बाद। तो 24 को फाइनल हो जाएगा कि क्या होना है। अभी आपको पता है यूपीएससी ने ये कह दिया है कि हम ऑटोनॉमस हैं, डीओपीटी में ऐसा कुछ रूल है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ने के मोड में है। एमपी हाईकोर्ट ने कह दिया है, और चूंकि एमपी में एक इसी तरह का और केस हुआ था तो वहां पे उनको फायदा मिला था। अब सवाल ये है कि अगर यूपीएससी के द्वारा 24 को जो भी होना है हो जाएगा, यूपीएससी के द्वारा यदि, सुनिए अच्छे से, यदि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो फिर स्टेट के अंदर इसको लागू करना इजी हो जाएगा। फिर आपको मिलने के पूरा मतलब 100% आपको मिल रहा है। उसके बाद यूपीएससी ने लागू किया और आपको भी मिल जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। उसके बाद आपको कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं आएगा कि नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, क्योंकि यूपीएससी के लागू करने का मतलब यह है कि एक्सेप्टेंस एक हो जाता है कि चलिए ठीक है, जब यूपीएससी ने लागू कर दिया तो और आयोग को करना ही पड़ेगा। और चूंकि ये मुद्दा एज इंक्रीज का नहीं है, ये मुद्दा एज रिलैक्सेशन का नहीं है, ये मुद्दा है रिजर्वेशन के अंदर बेनिफिट देने का। दोनों 2 अलग बातें हैं। तो रिजर्वेशन के अंदर जो बेनिफिट देने की बात है, उस बेनिफिट के अंदर जितना अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा एज वहां दिया जाएगा उतना ही यहां पे भी ईडब्ल्यूएस वालों को मिल जाएगा। अब एमपी का के जो हाईकोर्ट है उसने 2 चीज वहां पे की। एक तो उन्होंने मिक्स कर दिया है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को, अगर एज बढ़ाने की बात करें तो 5 साल एक्स्ट्रा एज इंक्लूड किया जाएगा, 5 साल ओबीसी से आगे एससी एसटी वाला। और अगर अटेम्प्ट की बात करें तो 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएंगे, तो वो ओबीसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो वो 9 हो जाएगा, और एज बढ़ के 32 है अभी ना, तो उसके अंदर एज 5 साल है ना, तो 37 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऐड कर दिए जाएंगे बेनिफिट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बिहार में जब ये अगर इस जैसे ये होता है, अगर ये लागू हो जाता है तो बिहार में जब लागू होगा तो बिहार वालों को ज्यादा फायदा होगा, यूपी वालों को ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो, एज जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो तो 5 होगा, समझिए। ईडब्ल्यूएस वाले को जो मैक्सिमम एज दिया जाएगा वो 5 होगा, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में अटेम्प्ट नहीं है, तो जब एक्स्ट्रा एज दिया जाएगा तो उनको उतना ही अटेम्प्ट मिल जाएगा। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा एज देंगे तो ये नहीं करेंगे कि फिर ये नहीं करेंगे कि हम अटेम्प्ट को लिमिटेड कर रहे हैं, तो चूंकि अटेम्प्ट लिमिटेड करने का यहां कोई प्रोविजन नहीं है, तो जब एज बढ़ाएंगे तो यूपीएससी में अटेम्प्ट शुरू से लिमिटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे रूल बनेगा। लेकिन जब बिहार और यूपी में नियम बनेगा या ऐसे और भी स्टेट में, तो सिर्फ एज से रिलेटेड रूल बनेगा कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है या जो भी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग रूल बनेगा, लेकिन अटेम्प्ट यहां काउंट नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए कि यूपीएससी ने लागू किया तो यहां आपको 5 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने वाला है, 3 नहीं 5 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा, तो और ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। लेकिन अब ये तो 22 तारीख को क्या होता है उस पर तय होगा। समझ में आ गया? क्लियर है डाउट? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।